जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सड़कों पर जमी 3 फीट तक बर्फ। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है। मशीनों से बर्फ को हटाने का कार्य जारी है। सोनमर्ग में एवलांच की डरा देने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। सोनमर्ग के ट्रक यार्ड इलाके में हुई घटना। सोनमर्ग गांव पर बढ़ा खतरा। हालात पर है प्रशासन की नजर। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी। दूधिया रंग में रंगी वादियां। सड़कों पर बर्फ जम जाने के कारण आवाजाही में हो रही परेशानी। पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जबरदस्त बर्फबारी का दौर है जारी। सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों को हो रही आवाजाही में दिक्कत। कई इलाकों में बिजली गुल। मौसम जम्मू कश्मीर में लगातार बिगड़ रहा है। भारी बर्फबारी बन गई है बड़ी मुसीबत। मुगल रोड पर बर्फ जम जाने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में दिक्कत हो रही है। सड़कों से बर्फ हटाने के कार्य में जुटी हुई है बीआरओ की टीम। तो वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में ही बर्फबारी। ताजा बर्फबारी के बाद 14 से 15 इंच तक जम गई बर्फ। पहाड़ियों पर जम गई बर्फ को हटाने का कार्य भी जारी है। सड़कों से लेकर घरों के बाहर बर्फ खुद ही लोग हटा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बर्फबारी के बीच लोगों की मदद करने में जुटी हुई है पुलिस की टीम। इमरजेंसी डायलिसिस मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया गया। कारगिल में भी बर्फबारी का दौर जारी। बागवानी से जुड़े किसानों के लिए बड़ी राहत है। पिछले काफी समय से सूखे की मार झेल रहा था ये इलाका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई ताजा बर्फबारी। कई इलाके बर्फ से ढके। पेड़ों की पत्तियां बर्फ से ढकी। घरों पर बिछ गई है बर्फ की मोटी चादर। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बाद बढ़ रहे हैं पर्यटक। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत। पर्यटन कारोबार को लगे पंख। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में भी बदला मौसम। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर के बाद बढ़ने लगे सैलानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। धौलाधार की पहाड़ियों पर जम गई बर्फ। पहाड़ियों की द्वारा उड़ी गई सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश की शिमला में हुई जमकर बर्फबारी। कुफरी के आगे सड़क आवाजाही के लिए बंद हो गई है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में मौसम का मिजाज बदला। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। नोएडा में ओले गिरे। तापमान में गिरावट की वजह से ठिठुरन बढ़ी। एमपी के विदिशा में बारिश के साथ गिरे ओले। कुछ ही देर में जमीन पर बिछ गए ओले। किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। एमपी के देवास में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ ओले गिरे। प्याज, लहसुन और गेहूं की फसल उगाने वाले किसानों की बढ़ गई है टेंशन। फसलों को हुआ है नुकसान। एमपी के गुना में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। जमीन पर हर तरफ बिछ गए ओले। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। बारिश से तापमान भी गिरा। तो वहीं शिमला में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैयारी। जाम की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजाम। ट्रैफिक पुलिस के अलावा नगर निगम ने कसी कमर। हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है खराब मौसम का असर। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली कई फ्लाइट्स में देरी हो रही है। फ्लाइट्स के इंतजार में बैठे रहे यात्री। वहीं संसद में आज से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर सरकार की क्या है तैयारी। विपक्ष ने बजट सत्र पर क्या बनाई है रणनीति। जानने के लिए राजनीति की तमाम बड़ी खबरें देखिए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। बजट सत्र को लेकर विपक्ष के नेताओं की तैयारी। इंडिया गठबंधन ने बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक। सुबह 10 बजे से संसद भवन में होगी मीटिंग। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अनुप्रिया पटेल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बजट सत्र में सरकार की रणनीति पर चर्चा। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने बुलाई बैठक। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक हुई। सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई है मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की बैठक। मीटिंग में राहुल गांधी, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नेताओं से अलग अलग बातचीत की। अंकिता भंडारी मामले को तूल दे सकती है कांग्रेस। एसआईआर विवाद के बीच आज शाम दिल्ली आएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात हो सकती है। शाम 4:30 बजे पहुंचेंगी दिल्ली। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी से अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो है ममता बनर्जी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। दुर्गापुर में बिरंगी काली मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे नितिन नवीन।
राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखा देते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। पीएम मोदी आज एनसीसी की रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले कैडेट्स के लिए रखा गया है कार्यक्रम। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ सबसे बड़ा समझौता। पीएम नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी में डील हुई डन। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने यूजीसी को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा है। यूजीसी को वापस लेने या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। लखनऊ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया यूजीसी में समानता को खत्म करने का आरोप। बेंगलुरु में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वीबीजी रामजी कानून का किया विरोध। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पटना के कारगिल चौक पर कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद का पुतला दहन किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का विरोध किया गया। शकील अहमद को माफी मांगने को कहा गया। लखनऊ में नगर निगम सदन में जमकर हुआ हंगामा। अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर सदन में रोए बीजेपी पार्षद अमित चौधरी। अनदेखी का आरोप लगाया। नीट छात्रा के परिवार से मिले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। मां ने रो कर लगाई न्याय की फरियाद। विजय सिन्हा ने दिया आश्वासन। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने फैसला अपने पक्ष में आने की जताई उम्मीद। महाराष्ट्र के ठाणे में खराब मौसम में किसानों का आंदोलन जारी है। कड़ाके की ठंड में गर्म चाय और अलाव का सहारा लेते दिखे किसान। कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान मोर्चा का प्रदर्शन जारी। शंकराचार्य पर छिड़े विवाद के बीच अब किस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया? आधिकारिक इस्तीफे पर अविमुक्तेश्वर आनंद ने क्या कुछ कहा है? विवाद पर क्या बोले सीएम योगी? पूरा अपडेट जानिए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के धरने का आज 11वां दिन। शंकराचार्य ने कहा कि मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। जो मंदिर तोड़ेगा उसे हम औरंगजेब कहेंगे। सीएम योगी का विरोधियों पर निशाना। कहा कि जब भी किसी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, परिवारवादी जातिवादी ताकतें फिर से सर उठाकर पैदा करेंगी अव्यवस्था। आज अमेठी से प्रयागराज के लिए कूच करेंगे कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह। उनके काफिले में होंगे 150 से अधिक लोग। शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं दीपक सिंह। शंकराचार्य विवाद में एक और अधिकारी का इस्तीफा। सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या में जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया। प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफे पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद। कहा कि सरकार मंजूर करे उनका इस्तीफा, अन्यथा हम यही समझेंगे कि यह अफसर उनका आदमी था। प्रशांत कुमार सिंह को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से मिली थी नौकरी। उनके सगे भाई ने लगाए गंभीर आरोप। कहा कि इस्तीफे का नाटक कर जांच और रिकवरी से भाग रहे हैं प्रशांत। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने लगाया हाउस अरेस्ट करने का आरोप। किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कहा है कि जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कि जो सरकार सनातन धर्म मानने वालों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। आरएसएस के कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान। कहा कि पहले देश बाद में धर्म। धर्म जरूरी है लेकिन देश पहले आना चाहिए। वतन से मोहब्बत जन्नत का रास्ता। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े से की गई निष्कासित। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कार्रवाई की। ममता कुलकर्णी बोली आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से कोई शिकायत नहीं। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी और अहम खबरें। दिल्ली के रोहिणी में क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए बदमाशों का शास्त्री पार्क में युवक की हत्या से कनेक्शन है। पकड़े गए बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए। एमपी के खंडवा में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। डीआईजी के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध पटाखों की खेप बरामद। बस्ती वाले में इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। झारखंड के रामगढ़ में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ। लोगों पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप है। अधिकारी समेत 4 जवान घायल। अस्पताल में कराया गया सभी को भर्ती। संभल में लुटेरी दुल्हन गैंग की मुखिया काजल उर्फ नूर गिरफ्तार। पुलिस ने गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाकर करवाती थी फर्जी शादियां। रामपुर में पायल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। मंगेतर समेत 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साल 2018 में 3 टुकड़ों में मिला था पायल का शव। एमपी के पांढुर्णा में गाय चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। सड़क किनारे खड़ी गाय को कार में डालकर फरार हो गया चोर। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। राजस्थान के बूंदी में युवक की हत्या को लेकर आक्रोश। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगा दिया 3 घंटे तक जाम। परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग।
गुजरात के वडोदरा में पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन की गाड़ी का एक्सीडेंट। जैकब मार्टिन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। 3 कारों को मारी टक्कर। पुलिस ने जैकब को हिरासत में लिया। नवादा में बाइक से खतरनाक स्टंट करने का मामला वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। वाहन मालिक को किया गया 8,000 रुपए का चालान काटा गया। चालक का भी लाइसेंस रद्द किया गया। और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी और अहम खबरें। एमपी के मंडला में आवारा सांडों का आतंक। एक दुकान में उछलकर घुस गया अंदर सांड। दुकानदार और ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल। दुकान का काउंटर हटाने के बाद बाहर निकला सांड।